आपके यूट्यूब चैनल कौशल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन CN 5/2024। आरआरबी एनटीपीसी CEN 5/2024 का मतलब है कि इस बार आरआरबी द्वारा इस साल 2024 की ये 5वीं वैकेंसी है। इससे पहले एलपी, आरपीएफ और टेक्निकल इस तरीके की 4 भर्तियां और आ चुकी हैं। ये 5वीं वैकेंसी आरआरबी एनटीपीसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। और इसमें भी पहला पार्ट यानी कि जो वैकेंसी है अभी वो वैकेंसी है ग्रेजुएशन लेवल, यानी अभी 10+2 की जो वैकेंसी होंगी वो उसके बाद होगी। हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म फिल करने की डेट की। तो फॉर्म फिल करने की डेट है 14 सितंबर 2024 से 13 अक्टूबर 2024। यहाँ डेट नोट करेंगे, 14/9/2024 से 13/10/2024, यानी कि पूरा लगभग 1 महीने का समय आरआरबी वाला दिया गया है। इसी के साथ फॉर्म फिल करने के बाद फीस सबमिट करने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं, 14 और 15 अक्टूबर 2024। यानी क्रिएट अकाउंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए लास्ट डेट 13 अक्टूबर और फीस सबमिट करने के लिए लास्ट डेट 14 और 15 अक्टूबर। उसके बाद डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, फॉर्म में किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशन, यहाँ भी एक बात बताना चाहेंगे, किसी भी तरीके का मतलब यहाँ 2 चीज चेंज नहीं होगी। क्रिएट अकाउंट और जो आरआरबी आप सेलेक्ट करेंगे वो चेंज नहीं होगा। तो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन दी गई है 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, 16/10/2024 से 25/10/2024। एक्सपेक्टेड डेट आरआरबी द्वारा भी कोई ऐसी सूचना नहीं दी गई है। उसके बाद नोटिफिकेशन में फिर एक बार बता रहे हैं कि 2 चीजों का ध्यान रखेंगे, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज नहीं होगी और दूसरा जो आप आरआरबी सेलेक्ट करेंगे वो चेंज नहीं होगा। इसलिए फॉर्म फिल करते हुए आरआरबी सेलेक्ट करने का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद वैकेंसी की बात करते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल CN, इस वैकेंसी में 5 तरीके की पोस्ट है। नंबर 1 चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, चीफ CCTS मान लेंगे। लेवल 6 यानी कि 4200 ग्रेड पे की जॉब है। दूसरी जॉब स्टेशन मास्टर 6th ग्रेड पे और यानी 6 लेवल यानी कि 4200 ग्रेड पे की जॉब है। उसके बाद ट्रेन मैनेजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर 5th लेवल की जॉब है और 2800 ग्रेड पे की जॉब है। उसके बाद नेक्स्ट जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, 5th लेवल और 2800 ग्रेड पे। नंबर 5 वैकेंसी है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी 5th लेवल यानी 2800 ग्रेड पे की जॉब। 5 तरीके की पोस्ट है, ठीक है। 2 पोस्ट स्टेशन मास्टर और चीफ CCTS 4200 ग्रेड पे, बाकी 3 वैकेंसी 2800 ग्रेड पे। उसके बाद बात करते हैं एज। सबसे पहला सवाल होता है एज, किस एज तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने की जो एज है, नॉर्मली आरआरबी एनटीपीसी द्वारा जो एज दी जाती है वो एज 18 से 33 साल। लेकिन आरआरबी ने कोविड की वजह से सभी कैटेगरी को 3 साल का एक्स्ट्रा, यानी कि इस बार जो एज होगी अनरिजर्व कैटेगरी की 18 से 36 साल। कोविड की वजह से आरआरबी ने डिसीजन लिया कि 3 साल या 2 साल खराब हुए तो इसकी वजह से कैंडिडेट को 3 साल का एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन, कट ऑफ डेट, क्वालिफिकेशन के लिए हम बाद में बात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन कट ऑफ डेट यानी कि किस डेट तक आपके पास जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। तो उसके लिए फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट यानी 13 अक्टूबर 2024 तक आप जिस डिग्री या जो क्वालिफिकेशन क्लेम कर रहे हैं उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप केवल एक ही आरआरबी से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक आधार कार्ड से, एक मोबाइल नंबर से, एक ईमेल से एक से अधिक आरआरबी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई भी अटेम्प्ट एक से अधिक
आरआरबी में अप्लाई करने का अटेम्प्ट ना करना, सारे फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। दोबारा सुन लेंगे, केवल एक ही आरआरबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक ही आरआरबी के लिए अप्लाई करें। उसके बाद एक एग्जाम देने के लिए फ्री स्लीपर पास, रेलवे की स्लीपर कैटेगरी का पास, एससी और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए रेलवे की भर्ती के लिए अगर वो चाहेंगे तो उनके लिए फ्री स्लीपर पास अवेलेबल होगा। लेकिन उसमें रेलवे ने कहा कि उस पास का मिसयूज नहीं होना का, अगर किसी भी तरीके की मिसयूज करने की कोई खबर आती है तो कैंडिडेट की जो अभ्यर्थता है वो उसी समय तत्काल कैंसिल कर दी जाएगी। उसके बाद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए कैटेगरी A2, A3, B2, C2, ठीक है। बाकी चारों कैटेगरी में आपको फिजिकल फिट होना पड़ेगा, यानी हम बात करें फिजिकली फिट, ठीक है। मेन बात करते हैं यहाँ इसमें विजन की, तो यहाँ 6/9 और 6/9 A2 कैटेगरी में, A3 कैटेगरी में भी 6/9 और 6/9, B2 में 6/9 और 6/12, C2 कैटेगरी में 6/12। ये आई रिलेटेड बेंचमार्क। एक बार फॉर्म फिल करने से पहले आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट, किसी भी नेत्र चिकित्सालय में अपना चेकअप करा लें, उसी हिसाब से फॉर्म फिल करें। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस कभी एक्सेप्टेबल नहीं है, ध्यान रखिए। फॉर्म फिल करने से पहले एक बार कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट करा लेंगे। अभी एक एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन के लिए बात करेंगे। तो यानी बात करेंगे हम जो जनरल के अभ्यर्थी होंगे वो अप्लाई करेंगे 18 से 36 साल तक, ठीक है। ओबीसी के लिए 3 साल यानी 18 से 39, 39 ईयर्स। एससी या एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल, यानी कि 18 और 36 में 5 जोड़ेंगे आपको 41 सकते। ये आपका एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक फीस। फीस यहाँ सही करके सुन लेंगे। फीस यानी कि फीमेल, सबसे पहले सुन लेंगे, फीमेल ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, एससी एसटी माइनॉरिटी और ईबीएस, ठीक है। इनके लिए फॉर्म फीस है 250 रुपए, 250, ठीक है। इसके अलावा जो कैंडिडेट बचते हैं उनके लिए फीस है नॉर्मल फीस 500 रुपए। एक बार दोबारा सुन लेंगे, अगर फीमेल ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, एसटी माइनॉरिटी या ईबीएस है तो आपकी एग्जाम फीस होगी 250 रुपए, और आप इन कैटेगरी में नहीं आते तो आपकी फीस है 500 रुपए। उसमें भी अगर आप फर्स्ट सीबीटी, 2 एग्जाम होंगे, फर्स्ट सीबीटी, सेकंड सीबीटी। फर्स्ट सीबीटी में आप जब फर्स्ट सीबीटी अपीयर हो जाएंगे तो आपको 250 रुपए इस कैटेगरी के रिफंड हो जाएंगे, यानी 250 रुपए फीस वालों के 250 रुपए रिफंड होंगे। और जो 500 रुपए फीस है फर्स्ट सीबीटी में अपीयर होने के बाद फिर पास होना अलग चीज है, अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपके 400 रुपए आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। रिफंड होने के लिए जब फॉर्म फिल करें तो बैंक डिटेल सही डालना अपनी, उस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न ध्यान रखेंगे, एग्जाम पैटर्न 2 एग्जाम होंगे, फर्स्ट सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और सेकंड सीबीटी। फर्स्ट सीबीटी में बात करेंगे, फर्स्ट सीबीटी में जीके, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, ये होंगे 40 क्वेश्चन, मैथ 30 क्वेश्चन और रीजनिंग 30 क्वेश्चन, यानी कुल क्वेश्चन होंगे आपके 100 क्वेश्चन होंगे। टाइम होगा आपके पास 90 मिनट। दोबारा सुन लेंगे, जीके 40, मैथ और रीजनिंग 30, आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। दूसरा सेकंड सीबीटी, जो फर्स्ट सीबीटी क्वालिफाई करेंगे वो सेकंड सीबीटी में जाएंगे। फर्स्ट सीबीटी कंप्लीट होने के बाद सेकंड सीबीटी में टोटल वैकेंसी का लगभग 15 गुना, 15 टाइम्स 15 गुना अभ्यर्थी सेकंड सीबीटी के लिए आरआरबी चूज करेगी। तो उसके लिए एग्जाम पैटर्न, यहाँ जीके 50 और मैथ 35 और जीके 35, यानी आप ध्यान रखेंगे
यहाँ क्वेश्चन होंगे आपके 120 क्वेश्चन, टाइम सेम 90 मिनट। दोनों सीबीटी का एक डिफरेंस है, फर्स्ट सीबीटी में 100 क्वेश्चन होंगे और सेकंड सीबीटी में 120, टाइम सेम होगा 90 मिनट। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम की तैयारी के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रेलवे में निगेटिव मार्किंग। आप नॉर्मली किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन यहाँ 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही वाले का भी एनकाउंटर कंप्लीट। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखेंगे, तुक्के नहीं मारने हैं एग्जाम में, जो आता है वही करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिविजुअल। सबसे पहले स्टेशन मास्टर कैडर की बात करते हैं। स्टेशन मास्टर 4200 ग्रेड पे लेवल 6। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो प्रोसेसर है वो सबसे पहले CBT1 होगा, CBT1 आप इसे क्वालिफाई करेंगे, आप जाएंगे CBT2। ठीक है, CBT2 में 15 टाइम्स होंगे। उसके बाद ये होगा CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। केवल स्टेशन मास्टर कैडर के लिए CBAT का एग्जाम होगा, और जो कट ऑफ बनेगी, कट ऑफ CBT1 क्वालिफाई हो गया, उसके बाद CBT2 की वेटेज होगी 70%, और आपका जो CBAT होगा यानी एप्टीट्यूड टेस्ट उसकी वेटेज होगी 30%, और इन दोनों को मिलाकर स्टेशन मास्टर कैडर के लिए आपकी कट ऑफ कंप्लीट होगी। इसी का ध्यान रखेंगे। हाँ, CBAT यानी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कट ऑफ के हिसाब से आपको 8 टाइम्स एप्लीकेंट मिलेंगे, यानी अगर 10 वैकेंसी तो आपको 80 लोग वहां एप्टीट्यूड टेस्ट में मिलेंगे। उसके बाद एक और है यहाँ टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग या टाइपिंग स्किल टेस्ट, TST। ठीक है, 2 कैटेगरी के लिए आपके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट। यानी बात नीचे की जो 2 पोस्ट बताई थी अभी 2800 ग्रेड पे में, ट्रेन मैनेजर के अलावा जो 2 पोस्ट है उनके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग होगा, और ये 25 वर्ड पर मिनट हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। तो एग्जाम के साथ साथ थोड़ा अपना प्रतिदिन पर डे आधा घंटा 1 घंटा उसकी भी तैयारी आप करेंगे। एग्जाम की दोनों स्टेज पर CBT1 और CBT2 जो दोनों एग्जाम होंगे, ज्यादा शिफ्ट होंगी, अभ्यर्थी ज्यादा होंगे तो उसके हिसाब से अलग अलग शिफ्टों में पेपर होगा, तो वहां आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। शिफ्ट अगर हार्ड होगी तो एडवांटेज होगा, और शिफ्ट इजी होगी तो आपके जो एक्चुअल मार्क होंगे लगभग उसके आसपास ही आपके पास होंगे। वो उसका एक अलग फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का। उसके बाद अगर आपने फॉर्म कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको मॉडिफिकेशन करना है। मॉडिफिकेशन की डेट हमने बताई, मॉडिफिकेशन की डेट है आपके पास 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर। ठीक है, यहाँ नॉर्मल मॉडिफिकेशन के लिए आपको फीस होगी, यानी मॉडिफिकेशन जो फीस है वो RRB में तय करेगी। फीस है 250। ठीक, फिर एक बार नोट करा है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सेलेक्टेड RRB आपके मॉडिफाई नहीं होंगे। ठीक है, इसी का ध्यान रखेंगे कि आप जो आप रेलवे बोर्ड सेलेक्ट करेंगे वही होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी एग्जाम में, लेजिक सर्जरी वगैरह। उसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। 5 पोस्ट है यहाँ, 5 पोस्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन भी एक्सपेक्टेड नहीं, जो क्वालिफिकेशन की कट ऑफ डेट बताई वो आपको बता देंगे 13/10/2024, यानी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 13 अक्टूबर, और उस डेट तक आपके पास आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। लेकिन जूनियर अकाउंट और सीनियर क्लर्क जो 2 पोस्ट हैं अभी बताया कि उसमें आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, केवल वहां क्वालिफाइंग होगा, आपको करना ही होगा। ठीक, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, कौन सा RRB सेलेक्ट करें, किस बोर्ड से भरें, किस बोर्ड को सेलेक्ट करें। तो आपको बोर्ड सेलेक्ट करते हुए 2 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले वैकेंसी
किस रेलवे बोर्ड की कितनी वैकेंसी है, और दूसरा बोर्ड की ज्योग्राफिकल लोकेशन। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, सबसे ज्यादा वैकेंसी तो आरआरबी कोलकाता में, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ जॉब नहीं करना चाहते या नहीं कर पाएंगे, तो उस चीज का आप ध्यान रखेंगे। जब आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेलेक्ट करो तो आपको ये क्या करना, आपको अपनी आंखों के सामने आरआरबी के हिसाब से इंडिया का मैप देखना कि आप किस ज्योग्राफिकल कंडीशन तक जॉब कर सकते हो। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिलेक्शन हो गया चेन्नई और वहाँ जा नहीं पाते, तो अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि एक सीट खराब हो गई। तो आप अपना मन बनाएं कि आप कहाँ तक, हाँ जब हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी हो तो उसके हिसाब से आपको जो नियरेस्ट बोर्ड पड़ेंगे या पास के लोकेशन के हिसाब से, सबसे पहले चंडीगढ़ CDG चंडीगढ़, दूसरा प्रयागराज, तीसरा गोरखपुर GKP शॉर्ट में लिखा हुआ, चौथा आपको अगर जाना है तो आप भोपाल बोर्ड या राजस्थान का अजमेर बोर्ड, मतलब स्टेट वाइज आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आप कितने लोकेशन तक, जैसे अजमेर, पांचवा भोपाल, कुछ लोग मुंबई तक भी जॉब करना प्रेफर करेंगे, ठीक है। लेकिन ये लोकेशन के हिसाब से, अगर वैकेंसी के हिसाब से बात करें तो पहले नंबर पर आपका होगा कोलकाता। कोलकाता में सबसे ज्यादा वैकेंसी है इस बार। कोलकाता में वैकेंसी 1382, 1382 में, यानी कि जो टोटल वैकेंसी है इस बार 8000 वैकेंसी, उसमें आपको ध्यान रखना है टोटल वैकेंसी, तो बता टोटल वैकेंसी 8113, और इसमें भी ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है ये तो हो गई आरआरबी बाई सिलेक्शन के लिए आप पर्सनल गाइडेंस में कॉल करें या हमारे टेलीग्राम चैनल कौशल कुमार ऑफिशियल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर मैसेज डाल दें तो हम आपका पर्सनल एंड टू एंड आपका सजेशन देंगे, ठीक है। वैकेंसी की सबसे ज़्यादा बात करें, टोटल वैकेंसी 8013 में गुड्स ट्रेन मैनेजर सबसे अधिक वैकेंसी है 3114, 3144, ठीक है। उसके बाद CCPS चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, वो वैकेंसी आपकी 1736, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपकी वैकेंसी है जूनियर अकाउंटेंट कम असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 1507। उसके बाद वैकेंसी स्टेशन मास्टर 994, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की आपको सबसे कम वैकेंसी 732। फॉर्म फिल करते हुए इसी का ध्यान रखेंगे, और फिर भी अगर रेल में कोई जानकार है तो सभी के जॉब नेचर के बारे में पता करने के बाद अपनी चॉइस आप फिल करेंगे। यहाँ ध्यान रखेंगे 1, 2 और ये 3, लगभग 3 तरीके के जॉब नेचर है, तो उसी हिसाब से अपने जॉब नेचर को ध्यान में रखते हुए आप अपनी जो प्रेफरेंस है वो सेलेक्ट करेंगे। रेलवे बोर्ड कई बार बाद में चेंज करने का मौका देता है, लेकिन आप उसका इंतजार ना करें कि आपको ऐसा करना पड़े, ठीक है। इसी के साथ रेलवे का जो आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन था लगभग 80 पेज का था, उसे हमने मेन पॉइंट पर हाईलाइट करके मेन पेज पर है, यानी जो मेन इंफॉर्मेशन है वो हाईलाइट करके अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल कौशल क्लासेस ऑफिशियल पर डालते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद ये हो गया, आप नोटिफिकेशन को हाईलाइट जो पॉइंट है वो पढ़ लेंगे। उसके बाद जब आप चूज करेंगे आरआरबी और पोस्ट, तो कंप्लीट नोटिफिकेशन में आप नंबर ऑफ वैकेंसी जरूर ध्यान रखेंगे, और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनानी, आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट करें, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का अटेम्प्ट करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।